हेलो एवरीवन, मैं हैप्पी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। मेरे दोस्त, आप लोग हमेशा बोलते हैं एक बात कि सर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं होता, कैसे याद करें। तो आज आपके लिए ये भाई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही लेकर चला आया है। देखते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्री आपसे कैसे नहीं बनता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न कैसे नहीं बनता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपसे कैसे नहीं याद होता है। एक एक चीज को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग धज्जिया उड़ा देंगे, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हो, जो भी होगा पूरा एकदम क्लीन होगा। ठीक है, साफ, उसको सफाया कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है इस वीडियो के बाद में आपको। ठीक है, और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, मेरा पर्पस है 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले भाइयों से। ठीक है, मैं 2026 में जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले भाई हैं उनके लिए प्रॉपर मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखें और देखिए आपका ये जो क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है कैसे इसका धज्जिया उड़ता है। ठीक है, चलिए, ये त्रिकोणमिति जो शब्द है, त्रिकोणमिति आप हर किसी का वीडियो देखे होकिएगा, यूट्यूब पर उन्हें सुने होकिएगा। त्रिकोणमिति यानी तीन भुजाओं का माप होता है, तो ये बात भी सही है, तीन भुजा का माप को ही त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, तीन को भुजा के माप को पढ़ते हैं। आखिर ये तीन भुजा है क्या, कभी सोचा आपने? चलिए, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, एक भी प्रश्न ना छूटे, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही अच्छे से पढ़नी होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए, त्रिकोणमिति को समझने के लिए दो चीज आवश्यक है आपके लिए। वे दो चीज कौन कौन सी है? तो एक तो आपको त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? तो त्रिभुज की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी चीज है आपको ज्यामिति की जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, ज्यामितीय जानकारी आपको होनी चाहिए। अब क्या त्रिभुज में सारे त्रिभुज पढ़ेंगे? नहीं, सारे त्रिभुज पढ़ने का जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए आपको सभी त्रिभुजों की जानकारी नहीं रखनी। किसकी रखनी है जानकारी? तो सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में। तो हम लोग इस त्रिभुज में किसके बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के जानकारी रखेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में अगर जानकारी हो जाता है तो समझो कि त्रिकोणमिति खत्म। ठीक है, अब ज्यामिति में क्या सब कुछ पढ़ना है? तो नहीं पढ़ना। ज्यामिति में सिर्फ चतुर्भुज को पढ़ना है। किसके बारे में? चतुर्थांश के पढ़ना है। चतुर्थांश के बारे में आपको पढ़ना है। ज्यामिति में किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ चतुर्थांश के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ये चार चीजें जान गए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर कभी भी नहीं लगेगा, ये भाई का वादा है। चलो, अब सबसे बात पहले आता है कि ये समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी एक कोण 90 डिग्री को हो और अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटी हो। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटी हो। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री हो, तथा अन्य दो कोण 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये बात आप नोट कर लें अपने कॉपी में। ठीक है, कई छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जितने कि क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा इसे। ठीक है, चलिए अब मिटा देते हैं। और भी चीजें हम लोग जाने समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी समकोण त्रिभुज, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे से। त्रिभुज, हमने यहां पे एक समकोण त्रिभुज बनाया, देखिएगा ध्यान से। चलिए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो इसमें तो 90 डिग्री यहां पे है, तो बाकी ये दो अन्य जो कोण बच गए, ये दोनों कोण मिलकर कितना होंगे? 90 डिग्री होंगे। कितना होंगे? 90 डिग्री, ये दोनों कोण मिल करके। ठीक है, तो 90 डिग्री ये जब हो गए तो ये दोनों कोण 90 डिग्री होंगे मिल करके, ये दोनों को, बाकी कोण। अगर इधर वाला कोण को आप 1 डिग्री भी मानते हैं इस कोण को, तो आप समझ सकते हैं ये 90 डिग्री से कम ही होगा। अगर आप 60 मानते हो तो 30 होगा, अगर इसे आप 45 मानते हो तो ये भी 45 होगा। तो बाकी दो कोने क्या हुए? 90 डिग्री से
कम हुए और ये कोण क्या हुए 90 डिग्री है। इसी कारण से ये त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज है। यानी समकोण त्रिभुज को पहचानने के लिए आपको एक कोण उसमें 90 डिग्री का दिखना जरूरी है। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज है। बस इतनी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। एक बात यहां से समझ में आई आपको कि 90 डिग्री वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को। और देखिए ये जो दो अन्य बच गए भुजा, ये दो अन्य भुजा जो बच गए, इन दोनों भुजाओं से ये बड़ी होती है कर्ण। ये दोनों भुजाओं से क्या होती है? कर्ण बड़ी होती है। यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? कर्ण बताओगे। क्या बताओगे? कर्ण बताओगे। याद रखना समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इस बात को याद रख लेना अपने दिमाग में, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, आप ये नहीं सोचना कि सर एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। बार बार बोलने का एक ही रीजन है कि आप इसे याद रखो कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब ये दो भुजाएं बच गई, ये क्या हो सकता है? तो भैया एक लंब होगा तो एक आधार होगा, एक लंब होगा तो एक आधार होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि हम लोग कोण कहां पे मानते हैं, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। बात को समझिएगा। अगर हम लोग यहां पे थीटा कोण मान लें, थीटा यहां पे हम लोग अगर कोण मान ले तो यहां से ये कोण हमारा क्या हो जाएगा? ये भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम एक अन्य त्रिभुज को बना दें आपको, ठीक है, और यहां पे हमारा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है? कर्ण कहलाता है, ठीक है। अगर हम थीटा यहां पे माने, ठीक है, तो ये हमारा इधर ये जो भुजा है ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। अब बात को समझना, अगर थीटा का सामने वाला लंब है तो ये बच गया जो आधार है। क्या है? आधार है। ये जो हमारा लंब हो गया थीटा का सामने वाला तो ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। इसको दिमाग में रख लो। और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसीलिए इसे एच से सूचित करते हैं। और लंब को बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसीलिए इसे पी से सूचित करते हैं। और आधार को बोलते हैं बेस, इसीलिए इसे बी से सूचित करते हैं। एक बात को समझ लेना, बात दिमाग में आप अपने रख लीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी बात। समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस के बारे में जानकारी रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पाइथागोरस साहब हैं उन्होंने ही समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था। तो उन्हीं के नाम पर इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण, आधार और लंब में जो रिलेशन है उसको बोल दिया गया कि ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाने लगा, ठीक है। तो देखिए ये रिलेशन क्या होता है इसमें कि जो हमारा कर्ण है ये कर्ण का स्क्वायर, दिमाग में रखना मेरे बातों को, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इस बात को दिमाग में रख लेना मेरे भाई। लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, जिससे हम लोग कर्ण को बोलते हैं एच। तो इस हम लोग एच स्क्वायर बराबर इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात जान लीजिए, ये जो कर्ण होता है, ये जो कर्ण यानी कि एच, ये हमेशा बड़ा होता है, सभी भुजाओं से बड़ा होता है। किससे? तो बी से भी बड़ा होता है और पी से भी बड़ा होता है। इस बात को भी नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिए, मैं आशा करता हूं यहां तक आपको तो समझ में आया होगा। और कैसे त्रिकोणमिति आपको समझ नहीं आता ये भी देखते हैं आज, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब आगे देखिएगा तो इसमें कुछ रिलेशन, कुछ संबंध स्थापित किया गया इस समकोण त्रिभुज में, लंब, आधार और कर्ण में। इसको बताने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ अवधारणाएं दी गई, ठीक है। जैसे हम लोग समझने का कोशिश करें तो ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री वाले सामने को आप बोलिएगा कर्ण, ठीक है। ये क्या है? हमारा कर्ण है जिसे एच से सूचित करते हैं। अगर यहाँ पे थीटा ले ले तो इसके सामने वाला को आप बोलोगे कि ये हमारा लंब है, और जिसे पी से सूचित करेंगे, और ये हमारा आधार है जिसे हम लोग बी से सूचित करेंगे। इन्हीं त्रिभुजों में इनका जो कर्ण, लंब और आधार जो है, इसमें कुछ संबंध स्थापित करने के लिए कुछ अवधारणाएं दी गई, कुछ फॉर्मूले बनाए गए, जिसका नाम आपने सुना होगा। जैसे आपने सुना है साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद में आपने सुना है कॉस थीटा, और एक और आपने सुना है टैन थीटा, ठीक है। पहले इस तीन को निपटाइए, फिर आगे को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप
बोलते हो ना कि सर हमें तो फॉर्मूला याद ही नहीं होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होगा। तो इसे याद करने के लिए मैं बताता हूं ना आपको। देखो क्या करना है, एक बात याद रखिएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले। इस तरह से याद रखिएगा। तो जैसे कहिएगा ये बात तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई एच और टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाई बी। क्या होगा फिर से, साइन थीटा बराबर क्या होगा तो पी बाई एच और कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो बी बाई एच और टेन थीटा बराबर क्या होगा तो पी बाई बी होगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। और जस्ट इसके उल्टा उल्टा होता है ना, किसका, साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक थीटा। तो क्या बोलोगे, उल्टा कहने का मतलब सीधे उलट दो, यानी कि एच ऊपर चला जाएगा और टी नीचे चला आएगा। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है और कॉट थीटा बराबर आप बोलोगे कि बी बाई बी हो जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि साइन कॉस टेन के लिए क्या कहिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले। सोना हो जाएगा एस से, चांदी हो जाएगा सी से, टी से क्या हो जाएगा तौले हो जाएगा। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। साइन का उल्टा कौशिक बोलिएगा, कॉस का उल्टा सेक बोलिएगा, टेन का उल्टा कॉट बोलिएगा। ठीक है, तो अगर ये 6 गो जो अवधारणाएं दी गई है इन्हें अगर आप अपने दिमाग में भर लेते हो, रख लेते हो कि साइन के उल्टा कौशिक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, टेन के उल्टा कॉट होता है, तो आगे के फॉर्मूला में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे भाई। देखो कैसे, आपने हमेशा सुना होगा कि एक दूसरे का उल्टा व्यक्ति में क्या होता है झगड़ा होता है, हमेशा एक दूसरे में क्या होता है झगड़ा होता है, यानी काटा कूटी होता है। आप पहले से इस बात को जानते हैं ना। तो देखिए साइन और कॉसेक क्या है एक दूसरे का उल्टा है, साइन और कॉसेक क्या है एक दूसरे का उल्टा है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बना लो, ऐसे कर लो, एक दूसरे का उल्टा यानी काटा कूटी। तो देख लो गुना का चिन्ह आ गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है एक हो जाता है। अब बोलोगे सर कैसे होता है एक, ये बताइए। तो उसको भी बताएगा ना ये आपका भाई। देखो साइन थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच लिखो, गुणा का चिन्ह है गुणा लिखो, कॉसेक थीटा क्या होता है एच बाई पी, तो एच बाई पी लिखो और कटा के देखो एच से एच, पी से पी कैंसिल हो गया एक ना एक। इसी प्रकार से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। इस बात को अपने दिमाग में भर लो मेरे भाई। ठीक है, इसी प्रकार से सेम आप बोलोगे कि सर तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी तो एक होता है। हाँ भाई एक होता है, कौन रोकेगा आपको लिखने से, कोई नहीं रोकेगा, इस तरह से आप लिख सकते हो, यही होता है। चलिए फिर इसके बाद में आप बोलोगे कि सर tan थीटा बराबर इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे ना सर कि एक होता है, बोलिए ना होता है। देखो अब क्या होगा, इस तीनों से आगे आगे फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, समझते चलना, ये गुणा में है तो क्या भाग में जा सकता है। तो आप बोलोगे कि सर साइन थीटा बराबर अगर इस कौशिक को भाग में ला दें तो 1 क्या हो जाएगा कौशिक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से साइन को भाग में ला दें और कौशिक को रखें तो आप कहिएगा सर कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा हो जाएगा। देखिए यहां से फॉर्मूला बन गया ना, कभी इसको याद करने का जरूरत है कि समझने का जरूरत है कि एक दूसरे का उल्टा कौन होता है, बस बोलिए समझने का जरूरत है ना एक दूसरे का उल्टा कौन होता है। तो यहां पर आया, अब देखिए यहां से आप कहोगे कि सर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिए ये सेक को क्या करें नीचे लेकर चले जाइए तो सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा पूछा जाए तो क्या बोलिएगा कि 1 कॉस थीटा हो जाएगा। ये न रहा। चलिए इसके बाद में आगे देखिएगा कि टेन थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, ये कॉट नीचे चला आएगा तो 1 कॉट थीटा बोलिएगा। अगर कॉट थीटा बराबर पूछा जाए मेरे भाई तो आप बोलोगे कि सर 1 टेन थीटा होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो यहां तक तो समझ में आया होगा। ये आपका पहला वीडियो है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है आपका, बहुत जल्द कल के डेट में आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। और इसी प्रकार से हम लोग पहले जितनी भी इसका कंसेप्ट है, जो फार्मूला है, जो समझने वाला बात है, उस सभी को देखेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात आपको बता दें कि अभी जो आप पढ़े इसी पे आप मात्र 8.1 के सभी प्रश्न को बना सकते हो। जो एक्सरसाइज आपका 8.1 है उस एक्सरसाइज का सभी प्रश्न इतना ही से आपका खत्म होने वाला है।
ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।